देखिए, हम लोग यम नियम के ऊपर देख रहे थे। लास्ट फ्राइडे को मैंने बताया शौच। शौच का मतलब होता है शुद्धिकरण। तो हमने देखा शारीरिक स्तर पे अगर नहाएंगे तो बाहर से शुद्धिकरण होता है। योग में एक षटकर्म की विधि है जिससे अंदर के लेवल से शुद्धिकरण के लिए, जैसे कि ऊपर वाले ने खाने के लिए तो एक ही रास्ता दिया है, लेकिन अशुद्धि निकालने के अनेक रास्ते उसने दिए हैं। जितने भी रास्ते हैं शरीर में, कई रास्ते हैं जिसके द्वारा शरीर की अशुद्धि निकलती है, शरीर अशुद्धि को त्यागता है। तो स्किन में से स्वेटिंग के थ्रू, आंखों में से आंसू के रूप में, नाक में से म्यूकस के रूप में, कान में से मैल के रूप में, मुंह में से कफ के रूप में, यूरिन लेट्रिन के रूप में, इस तरह अशुद्धि को त्यागते हैं। लेकिन खाने का एक रास्ता दिया है तो भी इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है। एक रास्ता दिया है तो इतना प्रॉब्लम है। सोचो, ये सारी कुर्सियां ऐसी लो ना थोड़ी, मुझे लगता है मैं खाली बोल रहा हूं। तो इस तरह शरीर अशुद्धि का त्याग करती है। शौच मतलब शुद्धिकरण। हम नहा लेंगे तो समझो हम शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। योग में इसीलिए एक विषय विकसित किया गया है जिसका नाम है षटकर्म। षटकर्म के जरिए शरीर के अंदर के रास्ते को हम शुद्ध करते हैं, यही रास्ते को। जैसे कि प्राणायाम की क्रिया के जरिए हम स्किन के जरिए भी हम अशुद्धि को त्यागते हैं, स्किन के जरिए भी प्राण शक्ति को खींचते हैं प्राणायाम की विधि से। योग में षटकर्म की विधि है, जैसे कि वमन। वमन के जरिए हम अपर डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लियर करते हैं, जो भी अशुद्धि है दूर होगी। अब इस क्रिया के अंदर हम मन को ट्रेनिंग देते हैं। वमन में वॉमिट करने का प्रयत्न करना है, तो इससे विपरीत क्रिया है अपर डाइजेस्टिव ट्रैक को शुद्ध करने के लिए, वो है दंड धोती, जिसमें पानी पीना है और 1 मीटर लंबा पाइप मुंह से पेट में डालना है। जब वो पाइप पेट में डालेंगे तो गले के अंदर गुदगुदी होती है, इरिटेशन होता है, तो वॉमिट होने लगती है। तो उस समय दिमाग को कंट्रोल करके वॉमिट रोकने का प्रयत्न करना है और वमन में वॉमिट करने का प्रयत्न करना है। तो मन को विपरीत ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा वस्त्र धोती, कपड़ा खाओ और निकालो शुद्धिकरण के लिए। नाक, आंख और कान का एक कॉमन रास्ता है, वो अगर ठीक रहेगा तो कभी भी इसके ऊपर कोई बीमारी नहीं होगी। गले के ऊपर कोई बीमारी नहीं होगी, ब्रेन की, आंख की, गले की कुछ भी नहीं होगी। वो है जल नेति, सूत्र नेति, आजकल रबर नेति करते सूत्र के बदली में, और कपालभाति। तो ये रबर नेति एक रबर की नली है, जब नाक में डालेंगे तो स्नीजिंग यानी छींक आती है। तो ये क्रिया के दौरान छींक को रोकने का प्रयत्न करते हैं, यानी मन को शिक्षा देते हैं। फिर वो नली नाक में डाल के मुंह से निकालते हैं। जल नेति, एक नाक से पानी डालो, दूसरे नाक में निकालो, दूसरे नाक से पानी डालो, पहले नाक में निकालो। और इसके अलावा नाक से पानी पीना। ये क्रिया हो जाने के बाद कपालभाति की जाती है। कपालभाति यानी जोर जोर में श्वास फेंकना। वो इसलिए किया जाता है कि अगर जल नेति, रबर नेति के समय जो थोड़ा बहुत पानी अंदर रह जाएगा तो हेडेक हो सकता है। तो जोर जोर में जब श्वास फेंकेंगे तो उससे वो पानी निकल जाता है, हेडेक नहीं होगा। लेकिन ये कपालभाति, भाती मतलब शाइनिंग, कपाल यानी ये खुद का, हम कहे ना बापानु कपाल, एमा बापानु ना होय, पोतानु होय। तो ये कपाल यानी फोरहेड। तो कपालभाति करने से चेहरे पे शाइन आ जाएगी। जिसके बाल उड़ गए, शाइन आ गई, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो तो वैसे ही शाइन करेगा, वैसे ही शाइन की बात नहीं है। ये कपाल के ऊपर यानी चेहरे पे रौनक आ जाएगी। और कपालभाति ब्रेन को सूक्ष्मता से शुद्ध करती है क्रिया, ब्रेन की अशुद्धि दूर करती है। ऐसी अद्भुत क्रिया है। भ्रामरी प्राणायाम कान की अशुद्धि दूर करता है। त्राटक के जरिए आंखों की अशुद्धि दूर होती है। और
नौली के जरिए आंतड़ी ठीक होती है, बस्ती के जरिए लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक होती है, और शंख प्रक्षालन के जरिए लिफ्ट टू एनस ठीक होता है। यानी आंतरिक शौच, बाहरी शौच, इतना हो गया। इसके बाद मन को विचारों से शुद्ध करना, मन की अशुद्धि दूर करना। इसी तरह सारी अशुद्धियों का त्याग करना है। मन की अशुद्धि क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अंदर की अशुद्धियां है, उसको दूर करना। और इस तरह सारी अशुद्धि का जब त्याग करेंगे तो शौच होती है। तो इस तरह गए बार मैंने पूरा 45 मिनट यही आपको समझाया था, जिसको मैंने रिवाइज किया क्योंकि 8-10 जन नए हैं, इसलिए अब हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे। यम नियम में 5 यम और 5 नियम है, उसमें से 8 पे अभी तक मैं बोल चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, नवा विषय है संतोष। आज आया नहीं है, कुछ काम से बाहर गया संतोष। आप सोचोगे ये संतोष किसी आदमी का नाम है, ये उस आदमी के नाम की मैं बात नहीं कर रहा हूं। संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन, वैसे संतोष, आंतरिक संतोष की बात कर रहा हूं। अब संतोष सबसे बड़ा धन, कहावत सुनी होगी बुजुर्गों के थ्रू, संतोष रूपी धन जिसके पास है वो सबसे सुखी आदमी है। लेकिन ये संतोष रूपी धन तब मिलेगा जब बुद्धि जो है ठिकाने पे हो। कोई कहेगा कि उसके पास पैसा नहीं है, वो सोचता है पैसा आएगा तो संतोष आएगा, लेकिन पैसा आएगा तो पता चलेगा नया असंतोष आया। क्योंकि बेसिकली संतोष यानी सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, ये इंसान को पता होना चाहिए। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हमारे मन में जो चीज की कामना है संतोष के लिए, वो कामना पूरी होने के बाद पता चलता है कि नहीं, ये नहीं था, वो जो संतोष ढूंढ रहा था वो ये नहीं था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन अल्टीमेट संतोष क्या है ये मालूम पड़ना चाहिए। वो मालूम पड़ गया, बाद में अंत हो जाता है, कामनाओं का अंत हो जाना, वही संतोष है। लेकिन कौन सी कामनाओं का अंत होना, कौन सी कामना है जिससे संतोष होता है? तो सबसे पहले हम सुख और दुख क्या है ये देखते हैं। सुख क्या है, दुख क्या है? कोई कहता है कि फलाना आदमी मुझे दुख दे रहा है। दुख कोई कभी किसी को दे नहीं सकता है, और ना ही कभी किसी का कोई दुख ले सकता है। सुख दुख न लिया जाता है, न दिया जाता है। न कभी आप किसी को सुखी कर पाओगे और ना ही कभी आप दुखी कर पाओगे। अगर वो दुखी होता है आपके जरिए तो उसकी वो कमजोरी है, अगर वो सुखी होता है आपके जरिए तो वो भी उसकी कमजोरी है। तो ये सुख दुख क्या है? सुख दुख यानी मन की स्थिति है। अगर आप चाहो सुखी रहना तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकेगा, और अगर आप दुखी होना चाहते हो तो कोई आपको सुखी नहीं कर सकेगा। देखिए, मन की स्थिति सुख या दुख रूपी बनती कैसे है? ये बनती है इंद्रियों के साथ संयोग करके। कैसा संयोग? इंद्रियों का। तो 5 इंद्रिय है, उसका एक संयोग होता है। आंख को जब अच्छा दृश्य दिखे तो सुख, और आंख को अच्छा दृश्य नहीं दिखे तो दुख। कान को अच्छे शब्द पढ़े तो सुख, बुरे शब्द पढ़े तो दुख। स्पर्श, वाणी और सुगंध, 5 इंद्रिय को जब सुविधा मिलती है तो सुख, और दुविधा मिलती है तो दुख। तो सुख दुख यानी इंद्रियों की सुविधा या दुविधा। कहीं आप गए, अच्छी जगह बैठने मिले तो सुखी, लेकिन कोई और बैठा है अच्छी जगह तो आप दुखी। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, 2 दोस्तों की कहानी है। 2 दोस्त एक जगह पर गए। वो 2 दोस्त, मैं और मेरा एक दोस्त है, दूसरा अभी वो नहीं है यहाँ, वो कहीं और रहता है। हम लोग दोनों एक जगह गए, तो वहां गुलाब जामुन दिया गया। अब ऐसा है कि गुलाब जामुन एक बड़ा था, एक छोटा था।
तो मैंने उसको कहा ठीक है गुलाब जामुन, उसको कहा तू पहले खा। उसने कहा नहीं आप पहले खाइए। मैंने कहा नहीं तू पहले खा। अब मुझे जब पहले खाने की बारी आई तो मैंने बड़ा उठा लिया। तो मुझे लगा बड़ा है तो चलो बड़े में ज्यादा मजा आएगी, बड़ा ही गुलाब जामुन खा लो, बड़ा ले लिया। वो बेचारा दुखी हो गया। उसने कहा कि अगर तेरी जगह मैं होता, उसने मुझे कहा तेरी जगह मैं होता तो मैं छोटा लेता। मैं कहा ठीक है वैसे ही तुझे छोटा मिल रहा है तू खा ना, टेंशन क्यों कर रहा है। तो सुख और दुख एक अवस्था है, ये इंद्रियों का एक खेल है। अगर आज इस घड़ी से अगर आप नक्की कर लो कि दुनिया का कोई मामूली इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता है, तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको कोई दुखी कर सके। आप हमेशा सुखी रहेंगे। इसलिए दुख हम क्रिएट करते, उत्पन्न करते हैं, और इंसान अपने दुख के लिए या अपने सुख के लिए खुद जवाबदार है। लेकिन क्या है, हम छटक जाते हैं। हम कहते हैं फलाना आदमी की वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, बहाना ढूंढते हैं। लेकिन ये बहाने में हम अपनी कमजोरी छुपाना चाहते हैं, हम अपनी कमजोरी पे पर्दा डालना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं अपने अवगुण को। लेकिन वो ढकने की बजाय बुद्धि के जरिए ये समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मुझे क्रिएट क्यों हुआ, मैं इस क्षण दुखी हूं तो क्यों दुखी हूं, अगर मैं इस क्षण सुखी हूं तो क्यों सुखी हूं। जब सुख दुख कैसे मिलता है ये समझ में आ जाएगा तो आप एक न्यूट्रल अवस्था में चले जाओगे। जब दुख होगा तो भी आपका बैलेंस है, सुख होगा तो भी आपका बैलेंस है। तो ये बैलेंस की अवस्था आनी चाहिए, और ये बैलेंस की अवस्था को पाना वही है संतोष। अब ये बैलेंस कैसे मिलेगा? बैलेंस हर जगह मिलना चाहिए। घर में खाना अच्छा नहीं बना, असंतोष, वाइफ से झगड़ा शुरू। ठीक है आपको नहीं अच्छा लगता है मत खाओ, दूसरी चीज खा लो। अगर थाली में 5 चीज होती है, एक चीज अच्छी नहीं है तो क्या हो गया, नहीं खाने का वो चीज। अगर सब्जी तीखी बन गई है मत खाओ। तो पूछे क्यों नहीं खाया, तब ये मत बोलो इसमें फॉल्ट है, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अब क्यों ठीक नहीं लग रहा है ये सफाई देना जरूरी नहीं है, क्योंकि बनाने वाला खुद जान जाएगा। क्योंकि जब आपको ठीक नहीं लगा तो उसको भी ठीक नहीं लगेगा। जब आप कहोगे ये मुझे ठीक नहीं लगा तो बनाने वाले को ज्यादा चिंता होगी, वो सोचेगा क्या फॉल्ट होगी इसमें, तो उसको 3 बार चखना पड़ेगा फॉल्ट ढूंढने के लिए। लेकिन आपने फॉल्ट बता दी तो उसको एक बार भी चखने की जरूरत नहीं है, और बिना चखे वो कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ठीक नहीं बनाओ, क्योंकि गलती आपकी है, आप गलत हो ऐसा कहेंगे। लेकिन आप कहोगे मुझे ठीक नहीं लग रहा है पता नहीं क्यों, तब उनको 3 बार चख के डिसाइड करना पड़ेगा क्यों। इसलिए कौन सी परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना ये आपके हाथ में है। मैं हमेशा अपने अनुभव की गई घटना कहता हूं, जहां असंतोष पैदा हो सकता है वहां संतोष कैसे ढूंढना। मैं एक ट्रेन की घटना कहूंगा, पहले भी कह चुका हूं, 1-2 ट्रेन की घटना कहूंगा, भले बार बार सुनो लेकिन आपको आएगी मजा। फर्स्ट क्लास में जेंट्स कंपार्टमेंट में एक सीट पे 3 आदमी बैठते, तो सामने ऐसे 3 आदमी बैठे हुए थे। यहाँ राइट साइड में खिड़की थी, तो यहाँ वाली खिड़की की सीट पे, यहाँ वाली सीट पे एक मोटा आदमी बैठा था। मोटा यानी वाकई में मोटा, 130 या 135 किलो। उसके एक थाई कमर के जैसी थी, थाई था कि कमरा था पता नहीं, इतनी बड़ी उसकी सातल। ऐसा एक आदमी बैठा था। और साइड वाली तीसरी सीट पे एक 6 फुट का बेल्ट आदमी बैठा था, मोटा नहीं लेकिन 6 फुट का चौड़ा आदमी हट्टा कट्टा बैठा था। और बीच में थोड़ी सी जगह खाली थी जहां मुझे बैठना था। अब होना ये चाहिए वास्तव में
कि जो बैठा था साइड में आदमी उसने बीच में बैठना चाहिए, ताकि आने वाला आदमी थोड़ा अंदर और थोड़ा बाहर बैठे। अब मैं अगर उसको कहूं कि थोड़ा हटो तो वो कहेगा देखो जगह नहीं है, लेकिन थोड़ा हट के भी बैठ सकते हैं, लेकिन बैठेंगे नहीं। इंसान की एक प्रकृति होती है, वो दूसरे को दूसरा समझते हैं, जो अपने दोस्त और अपने रिलेटिव को ही अपना समझते हैं। बस यहीं पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कभी हमको भी सीट मिल गई तो हम भी थोड़े चौड़े हो जाते हैं, हक जमाने लगते हैं चौड़े होके। सिकुड़ना चाहेंगे नहीं हम भी, बोले ठीक है मिल गया ना, जमा लो अड्डा। तो सामने वाले को भले असंतोष होता हो, तो कभी आपको भी असंतोष होगा। फिर वो बीच में जो जगह थी वहां मैं बैठ गया। अब करे तो क्या, इसको बोलेंगे तो जगह नहीं है। मैं बोला बोलना व्यर्थ है, मोटे आदमी को तो वैसे ही बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो अपनी काया को लेकर खुद वैसे ही परेशान है। अब करना क्या, यही मेरी ब्रीफकेस थी, मैंने अपने पैरों पे रखी घुटने पे, बोला एक बार बैठ तो जाओ, दुखी होके क्या कर सकते, ठीक है ऐसी अवस्था में मजे लो। बैठ गए, ट्रेन चालू हो गई, मोटा आदमी सोने लगा। अब उसको सोना है तो मेरा सहारा चाहिए सोने के लिए, मेरे पैर का सपोर्ट चाहिए। पैर सीधा नहीं कर सकता, सामने लोग बैठे हैं, पैर ऐसे रखा है, साथल बड़े बड़े हैं। अभी इतने बड़े साथल में हड्डी तो कहीं बीच में होगी ना, तो मेरा सहारा उसको साथल को चाहिए। तो मैंने वो सहारा हटा लिया, पैर और सिकुड़ लिया, नजीक कर लिया दो पैर। तो मेरे पैर और उसके पैर के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से चालू ट्रेन में उसके पैर ऐसे 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 हिलने लगे। अब जब इतना मोटा शरीर, इतनी मोटी काया, तो सातल हिलेगा नहीं तो और क्या होगा। उसकी वजह से उसकी नींद खुली। उसने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर देखा, उसने मेरी आंखों में देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी और मेरी आंखें मिली। वो कुछ बोला नहीं, मैं कुछ बोला नहीं। वो चाह रहा था कि मैं कुछ बोलूं, फिर मैंने सोचा बोलना नहीं है, देखते ही क्या होता है। फिर थोड़ा ऐसा ऐसा हिला, दिखाने के लिए कि मैं थोड़ा हट रहा हूं। इन हटेगा तो कहां, शरीर को तो छोटा नहीं कर सकता है। फिर मैंने उसको सपोर्ट दिया, फिर हटा लिया, फिर उसकी आंख खुली, फिर उसने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर देखा, थोड़ा घूर के देखा उसने, मैंने भी थोड़ा घूर के देखा उसकी आंखों में। मैं इंतजार कर रहा था कि वो कुछ बोले और वो इंतजार कर रहा था कि मैं कुछ बोलूं, कोई बोले नहीं। तीसरी बार भी ऐसे हुआ। अब जहां असंतोष की स्थिति थी वहां संतोष पाना है आपने। अब वो आदमी रोज कितने को दुखी करता होगा, आज उसकी बारी। कभी दुख दोगे तो दुख तो आएगा ना, क्योंकि जो थोड़े मोटे रहेंगे थोड़े फैल के ही बैठेंगे ज्यादा, वो शो करेंगे कि मैं मोटा हूं। तो इस तरह सुख ढूंढना आपके हाथ में है। हम सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, बोलने की, और बोलने की भाषा से सारे प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं। एक भाषा है बोलने की, एक भाषा है आंखों की, एक भाषा है एक्सप्रेशन की, और एक भाषा है इंटरनल, अंदर की बात है ये, इंटरनल लैंग्वेज, वाइब्रेशन। तो इस तरह भाषा के अलग प्रकार है, लेकिन हम बोलने की भाषा से ही हर काम लेना चाहते हैं। इसी तरह एक बार ट्रेन में एक आदमी ऐसे मेरे सिर का हैंडल पकड़ के मेरा सिर दबा रहा था। और ट्रेन में अक्सर ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों। कोई भी आदमी अपने सिर का हैंडल नहीं पकड़ेगा, आपके सिर के ऊपर वाला पहले पकड़ेगा। अब लोगों को आदत पड़ गई ऐसी, तो मैंने देखा तो एक आदमी मेरे सिर का हैंडल पकड़ के खड़ा था और मेरा सिर दबा रहा था। तो मैंने देखा कि एक आदमी दबा रहा है, मैंने उसके सिर का हैंडल पकड़ा और उसके सिर को दबाया। तो वो भी ढूंढने लगा कि मेरा सिर कौन दबा रहा है। जब वो किसी का सिर दबा रहा था तब उसको पता नहीं चला कि उसका वो किसी का सिर दबा रहा है।
उसका सिर दबा तो जागरूक हो गया कि मेरा सिर कौन दबा रहा है। तब उसको पता चला कि जिसका सिर मैं दबा रहा हूं वो मेरा सिर दबा रहा है। उसको पता चला, उसने हाथ हटा लिया, मैंने भी हटा लिया। न वो कुछ बोला और ना ही मैं कुछ बोला। बोलना तो वैसे ही नहीं है, बोलोगे तो ही प्रॉब्लम होगा, नहीं बोलोगे तो सबसे बड़ा सुख आपके पास है। बोले कि गए। ऐसी एक छोटी सी घटना बताता हूं, दूसरी एक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक दिन मैं दोपहर के टाइम कांदीवली से ट्रेन में चढ़ा और मैंने सोचा, एक किताब छोटी सी मेरे हाथ में थी, मैं सोचा चलो पढ़ते हैं। तो खिड़की के पास एक काका बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे और अपना पैर ऊपर लेके बाजू वाले के सातल पे मस्त रख के जमा के बैठे थे। अब हुआ ये कि साइड वाला उठ गया, तो जो बीच वाला था, काका का जुलम सह रहा था, उसने संतोष पाना था, तो वो हट गया साइड में। अब बीच की जगह खाली हुई मेरे लिए, तो मैं बैठ गया बीच की जगह पे। तो काका ने पैर ऊपर किया, फिर मैं बैठा, फिर काका ने पैर जमाया मेरी सातल पे, अच्छे से जमाया। अब काका पेपर पढ़ रहे थे और मुझे बुक पढ़नी थी, तो मैंने बुक नहीं खोली और मैंने नक्की किया अब तो काका का पेपर ही पढ़ेंगे, बुक नहीं पढ़ेंगे, अब काका का पेपर पढ़ेंगे। तो मैं भी काका के पेपर में जाके पेपर पढ़ने लगा। अब मैं काका का पेपर पढ़ूं और काका से पेपर पढ़ा न जाए, वो मेरी ओर देखे और मैं पेपर पढ़ूं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये आदमी कब पूछे कि मैंने पैर ऊपर क्यों रखा है और मैं क्यों पूछूं। तुमको रखना है भले रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनसे आखिर नहीं रहा गया, पेपर नहीं पढ़ा गया, उन्होंने अल्टीमेटली अपना मुंह खोला। उन्होंने कहा बेटा मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैंने ऐसा पैर ऊपर रखा है। मैंने कहा काका मुझे भी लगा जरूर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, बाकी आप लगते नहीं हो ऐसा कि पैर ऊपर रखो। फिर क्या, ठीक है, काका को भी लगा, तो काका ने थोड़ा वजन जो दिया था मेरे पैर पे वो थोड़ा हल्का किया, अच्छे से वो बैठ गए थे। अब कौन सी परिस्थिति में लड़ाई करके असंतोष पैदा करना या उस परिस्थिति में से कैसे संतोष ढूंढना, ये तो आपके हाथ की बात है। आप किस तरह उस परिस्थिति को अपने दिमाग से लेते हो। तो संतोष ऐसी चीज है कि जहां पर हम अपने आप को सेटिस्फेक्शन के लिए अपने आप को ट्रेनिंग दें। कोई आपको सुखी नहीं कर सकता है, आप ही अपने आप को सुखी कर सकते हैं। लेकिन इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे इंसान को संतोष मिले। क्योंकि एक आदमी सोचता है कि वो छोटे घर में रहता है, बड़ा घर मिलेगा तो उसको संतोष मिलेगा, तो बड़ा घर मिला तो भी पता चला कि संतोष नहीं है। अब और नई चीज की तमन्ना है जो मिलने पर संतोष मिलेगा, ऐसा उसका मानना, एक नई मान्यता उसके दिमाग में बनी। फिर वो भी उसकी इच्छा पूरी हुई तो एक फिर नई इच्छा उसके दिमाग में आई कि वो मिलने पे मुझे संतोष मिलेगा। इसलिए संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे संतोष मिले। संतोष सिर्फ तब मिलता है कि जब अंदर की गहराई में जाके आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करें, अंदर के ज्ञान को प्राप्त करें, और अंदर से जब ज्ञान मिलना शुरू हो, अंदर से अनुभूति शुरू हो, अंदर से झलक मिलनी शुरू हो, तो ही संतोष मिलेगा। क्योंकि दुख का मूल अंदर पड़ा है कर्म के संस्कार में। जब तक ध्यान करेंगे नहीं, कर्म कटेंगे नहीं। जब तक ध्यान करेंगे नहीं, दुख दूर होएगे नहीं। इसलिए पूर्ण संतोष की प्राप्ति साधना से ही होती है। जितनी साधना की गहराई में आप जाओगे, जितने अंदर उतरोगे, उतना ही संतोष अंदर से आना शुरू होगा, सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ेगा। और जब अंदर से आनंद आने लगता है, सुख जब अंदर से आने लगेगा, तो बाहर की परिस्थिति असर नहीं करेगी। पहले बाहर की परिस्थिति से नक्की करते थे कि सुख और दुख, संतोष और असंतोष। अब अंदर की परिस्थिति बदल गई तो बाहर की परिस्थिति
हमेशा संतोष देखिए, क्योंकि अंदर संतोष है तो बाहर की परिस्थिति में भी संतोष रहेगा, अंदर असंतोष है तो बाहर की परिस्थिति में भी असंतोष। जैसे एक आदमी कहता है कि फलाना आदमी ने मुझे क्रोध दिलाया, फलाना आदमी की वजह से मैं क्रोध में आया, बिल्कुल बात गलत। क्रोध अंदर पड़ा था, उसको निमित्त चाहिए था। तो जिस आदमी की वजह से आप क्रोध में आए वो सिर्फ निमित्त बना, क्रोध आपके अंदर था। एक कुएं के अंदर बाल्टी डालो, पानी होगा तो निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तो आपके मन रूपी कुएं में कोई एक विचार रूपी बाल्टी दूसरा आदमी डालता है और पानी रूपी क्रोध बाहर निकलता है। लेकिन आपके अंदर खालीपन हो तो बाल्टी डालेगा, अंदर खालीपन है, बाल्टी खाली बाहर आएगी। कुदरत का नियम है कि जब आप किसी को अपोज करो तो अपोज करने वाला भी चाहता है कि सामने वाला भी अपोज करे। कोई आपसे बहस करता है और आप बहस नहीं करो तो क्या होगा, सामने वाला ठंडा पड़ जाएगा। मैं एक अपने दोस्त की सच्ची घटना कह रहा हूं। वो फॉरेन जाके आया एक बार, तो वहां के रोड बहुत अच्छे हैं, वहां के रोड बहुत अच्छे हैं। वहां के रोड में कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं है, सिग्नल सिस्टम ऑटोमेटिक है, सब एकदम कंप्यूटराइज सिस्टम है सब। तो वो यहाँ आके बोले कि वहां के रोड इतने बढ़िया है, गाड़ी मक्खन जैसी चलती, ऐसे चलती वैसे चलती है। तो वो बहुत लोगों के साथ बात करे तो बहुत लोग उससे आर्ग्यूमेंट करते हैं, नहीं देखो यहाँ पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर लोग पैसा खा जाते हैं इसलिए रोड कच्चा बनता है, ऐसा है वैसा ऐसा है। तो मेरे साथ एक दिन डिस्कशन किया शुरू कि वहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा बात सही है, वहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं, वहाँ गाड़ी पानी जैसी चलती है। मैंने कहा वहाँ गाड़ी पानी जैसी चलती है। वहाँ सिग्नल ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। अब मानोगे नहीं, विषय बदल दिया उसने। बहना सीखो, मजा है। पानी के विरुद्ध दिशा में तैरोगे ना तो आखिर थक जाओगे, लेकिन पानी की दिशा में तैरोगे ना तो एनर्जी आएगी, थकोगे ही नहीं, बहते जाओ। आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो, बाकी पानी खुद अपने प्रवाह में आपको ले जा रहा है। आप इतना ही संभाल रहे हो कि आप डूब नहीं रहे हो उस प्रवाह में बस। तो कभी कहीं चर्चा हो तो वहां विरोध किए बिना आप उसको प्रोत्साहन दो, बहुत मजा आएगी। किस परिस्थिति में क्या बोलना, यही सीखना जरूरी है, तब तो संतोष मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप विरोध करते हो। क्यों विरोध करते हो? आप ये समझते हो कि उससे ज्यादा ज्ञान आपको है, इसलिए आपका ज्ञान उसके ऊपर थोपने के लिए आप अलग आर्ग्यूमेंट से ये प्रूव करना चाहते हो कि हमारी बात ज्यादा मजबूत है। लेकिन हम कहें नहीं, तेरी बात मजबूत है, तो सरेंडर। जो जीतने की कामना ही नहीं करेगा वो हार ही नहीं सकता है। जो जीतने की कामना नहीं करेगा उसको कोई हरा ही नहीं सकता। हराओगे तो तब जब कोई खड़ा रहेगा ना कॉम्पिटिटर। अगर कोई आपको कहे चलो साथ में दौड़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन दौड़ने में नंबर 1 आता है, तो आप कहो उसको ठीक है तू दौड़, मैं देखता हूं। आपको लगता है वो दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। आपको नहीं चलो मैं भी दौड़ता हूं, तो जोश में दौड़ेगा, तब निर्णय होगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन आपको ठीक है मुझे नहीं दौड़ना है, अगर तू दौड़ने में नंबर 1 है तो ठीक है तू जीत गया, मैं हार गया, खत्म। तो जीता हुआ भी चोट खाएगा। अगर आप उसको डिक्लेयर कर दो नहीं तू जीत गया, तो भी उसको अपनी जीत नहीं लगेगी, वो जीत भी उसको हार जैसी लगेगी। तो यह है संतोष। तो अंदर से जब परिस्थिति बदल जाएगी साधना के जरिए, तो बाहर की परिस्थिति आपको असर नहीं करेगी। और जब बाहर की परिस्थिति असर नहीं करती है तो आपको बहुत मजा आएगा। जिंदगी जीने का एक अलग मोड़ आपको मिलेगा, और वही मोड़ पे आप हकीकत में एंजॉय कर सकोगे। हर क्षण आप
मस्ती में रहोगे, मजे में रहोगे। इसको कहते हैं संतोष। संतोष यानी अपने आप को समझाना, अपने बुद्धि को ट्रेनिंग देना। लेकिन ये ट्रेनिंग कब आएगी? साधना के जरिए जब प्राण बलवान होगा तब। आखिरी है ईश्वर प्रणिधान। आप सब लोग जानते हैं ईश्वर क्या है? सभी लोग जानते हैं ना ईश्वर? ईश्वर को तो जानते हैं ना सभी लोग? नहीं जानते? जानते हैं। ईश्वर को जानते हैं ऐसा कहना सबके लिए सुलभ नहीं है। ईश्वर को जानने की बजाय ईश्वर को मानते हैं ऐसा कहना ज्यादा उचित है। जानने और मानने में फर्क है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं आस्तिक और दूसरे होते हैं नास्तिक। आस्तिक वो होता है जो ईश्वर को मानता है, आत्मा को मानता है, जन्म को मानता है, मरण को मानता है, पुण्य को मानता है, पाप को मानता है। और नास्तिक वो होता है जो ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, पाप को नहीं मानता, पुण्य को नहीं मानता, मरण को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता। अब तो लगता है दोनों में कोई अंतर है? दोनों एक जैसे हैं, एक सिक्के की दो बाजू जैसे है। एक मानता है कि ईश्वर है, एक मानता है कि ईश्वर नहीं है। एक मानता है कि मरण है, एक मानता है कि मरण जैसा कुछ नहीं है। दोनों मानते हैं, जानते कोई नहीं है। जानने का प्रयत्न दोनों ने नहीं किया है। एक ने अपनी सीमित बुद्धि से नक्की कर लिया ईश्वर है, और एक ने अपनी सीमित बुद्धि से यह नक्की कर लिया है कि ईश्वर नहीं है। बस, तो दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों जानने वाले नहीं, मानने वाले हैं। और जानने के लिए और मानने के लिए जरूरी है उसका साक्षात्कार, उसकी अनुभूति, उसकी झलक। अगर आपको कहे कि गांधी जी, तो आपको पता चल जाता है कि गांधी जी यानी एक छोटी सी धोती, हाथ में लकड़ी, चेहरे पे चश्मा और चलती हुई मुद्रा में है गांधी जी। सबको पता है, राष्ट्रपिता है। विवेकानंद, तुरंत कल्पना ये ऐसे विवेकानंद थे। मम्मी डैडी ऐसे थे, तुरंत कल्पना आएगी। लेकिन ऐसे आदमी का नाम लिया जाए जिसको कभी आपने देखा नहीं हो, क्या उसका चेहरा आपके सामने प्रकट हो सकता है? क्या उसकी कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब हम जिस चीज को देखते हैं उस चीज को स्मरण करने पे एक कल्पना बनती है कि ये ऐसे है। लेकिन जिसको कभी देखा नहीं है, जिसको कभी जाना नहीं है, जब आप कहते हो ईश्वर, तो आपको क्या लगता है? ब्लैंक हो जाते हैं। कोई कल्पना शक्ति ही वहां काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि आपने उसको देखा नहीं है। जिसको नहीं देखा है उसको कल्पना शक्ति से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कल्पना शक्ति कहां तक कल्पना कर सकती है? कर ही नहीं सकती है। तो इसलिए उस ईश्वर को जानने के लिए सबसे पहली चीज है श्रद्धा। तो ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर के पूर्ण शरण जाने के लिए पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा वो अवस्था है कि जहां पर आप न्यूट्रल हो, जहां पर आप न्यूट्रल हो। जैसे कि एक श्रद्धा के साथ एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या गारंटी है उसमें फायदा होगा? नुकसान भी हो सकता है। इस तरह एक श्रद्धा के साथ ईश्वर को जानने के मार्ग से प्रयाण किया जाता है। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। उस श्रद्धा से एक प्रयाण यानी साधना शुरू होगी, और उस साधना के जरिए उसको जाना जाता है। जब उसको जानेंगे तो मानेंगे, लेकिन मानकर उसको मानेंगे नहीं। तो साधना करना है, और साधना के लिए हमने ईश्वर को अपने आप को समर्पण करना है।
ये भावना होनी चाहिए कि मनुष्य योनि मिली है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो ये मेरी देह को मैं उसे समर्पण करता हूं उसकी प्राप्ति के लिए, उसको जानने के लिए। ये मीडियम है, ये साधन है, मैं इसको समर्पण करता हूं। तो जब उसको आप समर्पण करेंगे तो जो भी कर्म होते हैं, जो भी जिंदगी में हो रहा है, वो उसकी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि वहां पर आप दृष्टा हो, कर्ता नहीं हो। ईश्वर प्रणिधान यानी दृष्टा बनना है, कर्ता नहीं बनना है। मैं नहीं कर रहा हूं, जो हो रहा है उसको मैं देखने वाला हूं, क्योंकि मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। लेकिन जब मैं कर्ता बन जाऊं कि मैंने ये किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, कर्ता भाव, जहां कर्ता भाव आ गया वहां ईश्वर प्रणिधान खत्म। उसके शरण जाना है तो कर्ता भाव को छोड़ देना है, दृष्टा भाव को उत्पन्न करना है। जो हुआ उसकी मर्जी से, जो होगा उसकी मर्जी से। जैसे उदाहरण के तौर पे कि चलो कुछ चीज चोरी हो गई, पिक पॉकेट हो गया, क्यों हुआ? आपकी गलती। अब हो गया तो आप सोचो हाँ ठीक है, हमारी कोई गलती रहेगी, कोई गुनाह रहेगा, कुछ चुकाना रहेगा, चुका दिया। लेकिन आप उसके पीछे रोना धोना शुरू कर रहे, मेरा गया 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 गया, नए कर्म बांधोगे। आपका गया, आप गुनहगार थे, उसकी सजा मिली तो आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है ये मेरी सजा है। तो आप कहोगे उसका क्या जिसने चोरी की, अभी आपकी बारी है, अभी आपकी बारी है, उसकी आएगी तब उसका देखा जाएगा। दो हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं, अगर वो आ जाए आपके पास तो आप कैसे निर्णय करोगे कि गुनहगार कौन है? कैसे निर्णय करोगे गुनहगार कौन है? क्योंकि दोनों ये शो करना कोशिश करेंगे, वाइफ कहेगी हस्बैंड गलत है, हस्बैंड कहेगा वाइफ गलत है। लेकिन एक सिंपल तरीका बताता हूं कि देखो दोनों में से करवट कौन बदल रहा है, दुखी कौन हो रहा है और मजे में कौन सो रहा है, वो देखो। जो दुखी हो रहा है वो गुनहगार, और जो सो रहा है वो गुनहगार नहीं है। कर्म के कायदे कानून थोड़े अलग है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो जो मस्ती से सो रहा है हो सकता है गुनहगार ना हो। सीमित बुद्धि से ऐसा लगे, सीमित बुद्धि से ऐसा लगे कि जो सो रहा है वो गुनहगार है, लेकिन कर्म के दृष्टिकोण से देखो तो जो भोग रहा है वो गुनहगार है, जो सो रहा है वो गुनहगार नहीं है। क्योंकि कर्मों की सजा मिलती है, कर्मों की सजा मिलती है, और कर्मों की सजा जिसे मिल रही है गुनहगार को ही मिलती है वो सजा। और कर्मों की सजा सुख रूप या दुख रूप जो मिलती है, अगर अच्छा किया रहेगा तो सुख रूपी सजा, बुरा किया रहेगा तो दुख रूपी सजा। तो ये सारा खेल उसी का रचाया हुआ है। कभी तो उसने इस संसार की रचना की, तो ये संसार की रचना ईश्वर का एक संकल्प है। ईश्वर की संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति से जगत का निर्माण हुआ, और हर जीव, हर आत्मा उसके अंश है, उस ब्रह्म के, उस ईश्वर के हर आत्मा अंश है। तो जैसे ईश्वर के अंदर तीव्र इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति है, वैसी इच्छा शक्ति आंशिक रूप में हर मनुष्य के अंदर पड़ी है। इच्छा और संकल्प शक्ति, वो इच्छा और संकल्प शक्ति जब जागृत होगी तो ईश्वर की आंशिक शक्ति काम करती है। लेकिन ये तब जागरूक होगी जब हम उस पर श्रद्धा रखें, उसके सरेंडर हो जाए और साधना करें, तो ईश्वर की इच्छा शक्ति, ईश्वर की संकल्प शक्ति हर मनुष्य के अंदर काम करनी शुरू करती है। संकल्प के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप संकल्प करो तो आपका संकल्प पूरा होगा, लेकिन संकल्प में श्रद्धा होनी चाहिए, शंका नहीं। शंका से उस संकल्प में रुकावट आती है, श्रद्धा से
उस संकल्प को स्पीड मिलती है, क्योंकि आपने जो संकल्प किया, आपने जो विचार किया, वो आपका पूरा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पूरा होने में रुकावट आप ही डालते हो। आप सोचते हो ये काम करना है, क्यों करना है? आपको लगता है ये अच्छा है, फिर आप ही सोचते हो अरे ये अच्छा कैसे हो सकता है, इसमें बुरा भी तो है। तो आप खुद संकल्प विकल्प के अंदर जी रहे हो। संकल्प विकल्प जहां है वहां श्रद्धा नहीं है, क्योंकि वहां शंका बलवान है। एक आदमी जो नेगेटिव सोचता है ना, वो पॉजिटिव से ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप कुछ नेगेटिव सोचो, आपका जरूर हो जाएगा पूरा, लेकिन पॉजिटिव सोचो तो जल्दी पूरा नहीं होता है। कारण क्या है? नेगेटिव की मास्टरी है, पॉजिटिव की मास्टरी लानी है। अब नेगेटिव की मास्टरी कैसे है? मैं अपने बचपन की घटना कहता हूं कि मुझे पता है कि बचपन में मैंने अपने पिताजी को कहा कि मुझे वो गाड़ी ले दो। वो 4 पहिए वाली गाड़ी आती है जिसमें बैठ के पैडल मार के चलाने का, ऐसी गाड़ी आती है। तो उन्होंने कहा ये गाड़ी नहीं लेनी है अभी, हम वो दूसरी वाली गाड़ी लेंगे। तो मुझे थोड़ी पता कि इनके पॉकेट में पैसे कितने हैं। तो क्या हुआ? वो इच्छा पूरी नहीं हुई। इसी तरह मनुष्य के जीवन में कई इच्छाएं ऐसी है पूरी होती नहीं है, इसलिए उसे पता है कि जो चाहिए वो कभी मिलता ही नहीं है। बचपन से लेके अभी तक का ये अनुभव है, जो चाहिए वो नहीं मिलता है, इसलिए उसको पता है कि हम अगर कोई संकल्प करेंगे तो कैसे मिलेगा। नियम वही है, बचपन से नियम यही ग्रहण किया है कि जो चाहिए वो नहीं मिलता है और वो नहीं मिलने वाला है। ये उसके अंदर बैठा पड़ा है, जमाने से पड़ा है ये। अब इतने सालों के अंदर के संकल्प को तोड़ना है तो उसके लिए तीव्र इच्छा शक्ति चाहिए, बलवान इच्छा शक्ति चाहिए। जब इच्छा शक्ति तीव्र बनेगी, बलवान बनेगी, तो आप वो संस्कार को बचपन से लेकर अभी तक जो आप पे पड़ा है, उस संस्कार को आप तोड़ सकते हो। तो तीव्र इच्छा शक्ति कब बनेगी? कि जो चीज आपको चाहिए, जो संकल्प आपने करना है, उस संकल्प को तीव्रता से, विवेक बुद्धि से बार बार यही सोचो कि ये संकल्प मेरा पूरा होगा। अगर आप 1000 बार सोचो नहीं पूरा होना, तो 2000 बार सोचो पूरा होने का, तो वो पूरा हो जाएगा। 1000 बार शंका की तो 2000 बार श्रद्धा करो एक चीज के लिए। तो श्रद्धा के बल को बढ़ाओ। तो श्रद्धा के बल को बढ़ाने के लिए हमने ऐसी श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि वो ईश्वर है, वो आपका पिता है, उसको पता है बच्चे को क्या चाहिए और वो बच्चे को देगा। मैं आपको एक घटना कहता हूं, 87 की ये बात है। 87 की ये बात है कि वहां आपने सुना होगा एक आग्नेय आश्रम है, सुना है? तो आग्नेय आश्रम के पास हमारी एक इंस्टीट्यूट चलती है जहां हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहां रेगुलर हम लोग जाते थे। वहां कोई होटल नहीं है, आज भी नहीं है होटल, उस समय भी नहीं थी। तो वहां खाने के लिए आग्नेय आश्रम के सामने सैंडविच वाले हुआ करते थे। अभी तो वो एक होटल है, वो थोड़ी ढंग की बनी है, काफी चीज मिलने लगी है। उस समय वही सैंडविच वगैरह ऐसी चीज मिलती थी। तो सुबह 7 बजे से हम लोग काम करते थे, तो दोपहर को, शाम को 7 बजे तक। तो दोपहर को खाने के लिए वहां जाते थे तो सैंडविच वाला होता था या भेलपूरी वाला। तो हम लोग सैंडविच वहां खाने जाते थे एवरी संडे। तो सैंडविच वाले को क्या लगता था, ये पूरा ग्रुप आग्नेय आश्रम में आता होगा। वो कैथलिक आदमी था। तो उसने पूछा, क्या आप लोग ये आश्रम में, मतलब ये चर्च में आते हो क्या? हम लोगों ने कहा नहीं, हम चर्च में नहीं आते हैं। तो उन्होंने कहा कभी गए हो? हमने कहा नहीं गए। तो बोले आपको जरूर जाना चाहिए। मैंने कहा जरूरत नहीं है। तो बोला नहीं, एक दिन आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने उसको समझाया कि देखो, इंसान ईश्वर की संतान है। अगर हम वहां जाके मांगेंगे तो उसे पता चलेगा इसको क्या चाहिए, तो ही पता चलेगा इसको क्या चाहिए। आप उस पर श्रद्धा रखो, उसको मालूम है आपको क्या चाहिए, वो आपको देगा।
एक बाप को मालूम होता है बेटे की जरूरत क्या है। मैं आपको एक छोटी सी घटना कहता हूं इसी के ऊपर से, कि एक धोबी था। उस जिस गांव में धोबी था उस गांव में एक महात्मा जी रहते थे, एक संत महात्मा रहते थे। तो धोबी संत महात्मा की बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करता था, कपड़े धोना, ये करना, वो करना, सब। तो महात्मा जी को एक बार दया आ गई, तो महात्मा जी ने उसको एक गधा दे दिया। अब उस धोबी को गधा मिलना यानी मारुति कार मिलने जैसी बात है, एक सेंट्रो कार मिलने जैसी बात है उसके लिए तो उस जमाने में, क्योंकि वो वाहन था। तो भी बड़ा खुश। अब वो कपड़े उसके ऊपर लाद के लाए, ले जाए, ऐसे रोज काम करे। अब हुआ ऐसा कि महात्मा जी तो निकल पड़े दुनिया के सफर पे 12 साल के लिए। अब धोबी ने भी सोचा कि ये गांव छोटा सा है, मेरा कारोबार यहाँ नहीं चलता है, ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा दूर एक गांव है, बड़ा गांव है, वहां जाके मैं अपना कारोबार शुरू करता हूँ। तो धोबी चले गया दूसरे गांव में, वहां उसने कारोबार शुरू किया। अभी कारोबार अपनी ट्रैक पे जा ही रहा था कि वो गधा मर गया, यानी उसकी जो कार थी वो चली गई। अब उसके लिए दूसरा गधा खरीदना मुश्किल था। अब ऐसा है कि इंसान को इंसान के साथ रहते हुए प्यार नहीं होता है, लेकिन इंसान को जानवर के साथ रहते हुए प्यार हो जाता है। तो उसको भी उस गधे के साथ प्यार हो गया, लगाव हो गया। जिसके घर में कुत्ता या बिल्ली है उसको पता होता है मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, कितना लगाव होता है उनको उससे, उतना लगाव उनको इंसानों से नहीं होता। और वाकई में ये बात सही है, मैंने देखा है जिंदगी में, इंसान इंसान को नहीं प्यार करता, मतलबी प्यार होता है ये इंसानों का, लेकिन उसको उस गधे से प्यार था। और वो गधा मर गया तो उसको बहुत दुख हुआ, अंदर उसको चोट लगी। तो उसने क्या किया, गांव के किनारे उसने अपना घर बनाया था, वहीं अपने घर के पास उस गधे को दफना दिया और उसकी समाधि बना दी। तो खत्म। तो उस गधे की वहां पर समाधि बना दी और रोज वो वहां पे फूल रखे, गधे के पास रोए समाधि पे, कभी दिया जला दे और थोड़ा बहुत काम करे। तो बहुत दुखी था बेचारा और इस तरह वो दुख में जी रहा था। ऐसे करते करते जब मुसाफिर वहां से गुजरते थे तो भी इसको देखते थे कि ये दिया जला रहा है, फूल रख रहा है, तो उनको भी लगता था ठीक है कोई चमत्कारिक जगह होगी, कोई महात्मा की कब्र होगी, कुछ तो होगा यहाँ। तो वो लोग भी वहां हाथ जोड़ के निकल जाते थे। कभी कोई पैसा रखना शुरू किया, कभी किसी ने हाथ चढ़ाना शुरू किया, आमदनी शुरू हो गई, कारोबार चल पड़ा, पैसे इकट्ठे होने लगे। तो उसने थोड़ा पक्का बनाया उसको समाधि को गधे की, थोड़े और पैसा आया तो उसने थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया और थोड़े पैसे आए तो एक अच्छी कुटिया बनाई और इस तरह धीरे धीरे उसका तो काम चल पड़ा। लोग वहां मन्नत माने, मन्नतें पूरी होने लगी, मन्नतें पूरी होने लगी, लोग पैसे रखने लगे। ऐसे करते करते मामला बहुत आगे तक पहुंचा। बड़े ठाट में जीने लगा धोबी तो, अब धोबी धोबी नहीं रहा, महात्मा जी की कृपा से वो भी महात्मा हो गया, लोगों को आशीर्वाद देने लगा और काम चल पड़ा। वर्षों बाद महात्मा जी जब वापस लौटे उसे पता चला तो ये मिलने के लिए महात्मा जी के गांव गया और महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। बोले क्या चमत्कारिक गधा दिया आपने मुझे, क्या चमत्कारिक गधा दिया, जिंदा था तब तो काम आता था, मर गया तो 1000 गुना काम आ रहा है। फिर उसने सारा किस्सा महात्मा जी को डिटेल में सुनाया। महात्मा जी ने कहा बेवकूफ, तुझे पता नहीं है, जिस जगह मैं बैठा हूं उस जगह इस गधे के मां की समाधि है। तो चमत्कार का नियम क्या है? कुछ नहीं, 100 आदमी जाते हैं, 2 आदमी के जीवन में वैसे ही पूरे होने वाला है जो श्रद्धा वाले लोग हैं। क्या 100 के 100 आदमी का पूरा होती है मन्नत? कहीं ऐसी कोई जगह है दुनिया में? नहीं। तो 98 फेल्यूअर है, उसका क्या?
98 फेल हो गए, उसका पेपर में कब आएगा? और 2 पास हो गए, उसका पेपर में आ रहा है। अब आप कहो श्रद्धा के बीज क्या बाहर कोई प्रतीक में है या मनुष्य के अंदर छिपे पड़े हैं? जिसके अंदर श्रद्धा है तो ईश्वर को पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। लेकिन जिसको ईश्वर पे श्रद्धा है, ईश्वर को पता है कि इसको मिलना चाहिए, लेकिन जो उसकी सत्ता पे शंका करता है उसको नहीं मिलता है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान यानी आप सरेंडर हो जाओ। आपको मालूम होना चाहिए आपकी इच्छाएं पूरी होने ही वाली है। आप मुक्त हो जाइए, चिंता छोड़ दो, चमत्कार अपने आप होगा। कोई रुकावट आपके काम में नहीं आ सकती, आगे ही जाएगी आपकी गाड़ी। तो ऐसा ईश्वर प्रणिधान हो तो मिरेकल हो सकता है। बस यहाँ रुकते हैं अभी। कुछ बोरीवली के अंदर भरत मिस्त्री ने यहाँ पर गुरुजी से योगा सीख के वहाँ पर क्लासेस शुरू किए हैं। तो कल शनिचर को गुरुजी वहाँ पर सुबह में 6:30 से 9 बजे तक वहाँ पर सिखाएंगे। बोरीवली का एड्रेस आप लिख सकते हो, जिसे आप आना है, या अगर कोई चाहता है कि वहाँ पे उनको भेजना है तो एड्रेस लिख लो। शिव सेवा श्रमिक